अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 6th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यह वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 6th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। सिक्स स्टैंडर्ड इंग्लिश में आज हम जो चैप्टर देखने जा रहे हैं यूनिट 1.6 का हमारा टॉपिक है ग्रैंडपा टेल्स अ स्टोरी। बच्चों, इसी चैनल पर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 देखा हुआ है। ये इस वीडियो का इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपने अगर नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, या ऊपर ये जो 3 डॉट नजर आ रहे हैं उसमें भी आपको पार्ट 1 मिल जाएगा। बच्चों, यहाँ पर पार्ट 1 की रिवाइज अगर हम करें तो पार्ट 1 में ग्रैंडपा जो है वो उनके बारे में बताया हुआ है कि ग्रैंडपा वाज टेलिंग अ स्टोरी टू रौनक एंड हिज फ्रेंड्स। ना, ग्रैंडपा रौनक और उसके फ्रेंड्स को एक स्टोरी सुना रहे थे, और स्टोरी सुनाने के दौरान फिर हमने ये देखा कि हाउ टू इंटरप्ट अ पर्सन, कि किसी के बात के दौरान अगर हमें कुछ ना समझ आए तो हमें कैसे टोकना चाहिए, है ना। तो वहाँ पर उन बच्चों ने भी कुछ क्वेश्चंस किए थे, और चैप्टर के आखिर में भी बहुत सारे एक्सप्रेशंस दिए हुए थे कि हमें अगर किसी को इंटरप्ट करना हो तो किस तरह कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर रौनक और उसके सारे फ्रेंड्स हैं जो ग्रैंडपा से स्टोरी सुन रहे हैं। आज इस वीडियो में हम भी पूरी स्टोरी को ग्राफिक्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी स्टोरी की पार्ट 2 में। ग्रैंडपाज स्टोरी, जिसका टाइटल दिया हुआ है ना, ग्रैंडपा ने जो स्टोरी सुनाई उसका टाइटल है टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट ये एक कहावत है ना, एक ये इडियम है जिसका मतलब होता है जैसे को तैसा। और इसका कब यूज करते हैं कि जो शख्स जैसा होता है, जैसा काम करता है, उसके साथ वैसा ही होता है ना। जो अच्छा करेगा उसके साथ अच्छा होगा, जो बुरा करेगा उसके साथ बुरा होगा। अब जो यहाँ पर फर्स्ट वीडियो में भी ये वर्ड आ रहा था जैकल, और यहाँ पर सेकंड वीडियो में, आज के वीडियो में भी ये वर्ड जैकल आएगा। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये जैकल एक्चुअल में कौन से एनिमल को कहते हैं। यहाँ पर ये देखिए, आपके सामने 4 अलग अलग एनिमल्स आ रहे हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा फर्क है। सबसे पहले हमारे सामने पिक्चर है एक जैकल का। जैकल, जिसे उर्दू में हम गीदड़ कहते हैं, जो एक किस्म के जंगली कुत्ते होते हैं, राइट। उसके बाद सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हैं फॉक्स। फॉक्स जो है वो लोमड़ी को कहते हैं। वुल्फ जो है भेड़िए होते हैं, और लास्ट में है डॉग। ये चारों ही एक ही नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उनकी साइज और जिस एरिया में वो रहते हैं वो अलग अलग होता है ना। तो यहाँ पर हम जैकल, जो कि गीदड़ है, जो डॉग के जैसा ही होता है, लेकिन जंगली जिसे जंगली कुत्ता हम कह सकते हैं, राइट। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी कि वंस अपॉन अ टाइम अ कैमल एंड अ जैकल लिव्ड बाय अ रिवर नियर द वाटर्स एज ना। जैसा कि पिक्चर में भी हमें नजर आ रहा है कि बहुत दिनों की बात है, अ कैमल एंड अ जैकल, कि एक कैमल और जैकल लिव्ड बाय अ रिवर। बच्चों, ये बाय अ रिवर का मतलब क्या होता है? बाय कहते हैं करीब के ना, उसके पास। बाय द रिवर नियर द वाटर सेज, कि वो दोनों रिवर के किनारे पर ही, एज कहते हैं किनारे को ना, पानी के किनारे ही, रिवर के पास वो दोनों रहते थे। देखिए, जब भी हम कोई स्टोरी बताते हैं तो पहले हमें बताना होता है ना कि उसमें जो कैरेक्टर है वो कहाँ रहता था। तो वो कैमल और जैकल जो है वो रिवर के साइड में ही, पानी के किनारे रहा करते थे। फिर आगे और डिस्क्रिप्शन में बता रहे हैं
And on the other side of the river there was a village with fields and farms. And on the other side of the river, कि रिवर के दूसरे साइड में, जैसा कि हमें पिक्चर में भी नजर आ रहा है, देयर वाज अ विलेज, वहां पर एक विलेज था और उस विलेज में बहुत सारे फील्ड्स एंड फार्म्स थे, यानी वहां पर खेत थे। विलेज में हमें पता है खेत होते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी इस स्टोरी में जो विलेज है वहां पर नदी के उस किनारे पर बहुत सारे खेत थे। So there was a village with fields and farm. वहां पर बहुत सारे खेत थे। fields and farms दोनों सेम मीनिंग होता है, जिसका मतलब होता है खेत। Then आगे है The jackal was very clever. वो जो जैकल था वो बहुत क्लेवर था, बहुत चालाक था। He tried to play a trick on his friend the camel, who was happily munching away his food. है ना, उसने क्या किया, उसने अपने फ्रेंड कैमल के साथ ट्रिक करना चाहे। ट्रिक का मतलब क्या होता है, मजाक करना चाहा, यानी ऐसा मजाक जिसमें उसको पनिशमेंट मिल जाएगा। जैसा हमारे साथ भी होता है ना कि कुछ ऐसा काम हम एक दूसरे दोस्तों के साथ मजाक मस्ती करते हैं कि कभी कभी टीचर जो है वो हमारे जो दोस्त होता है उसको डांट देते हैं। तो वो जैकल भी वैसा ही करना चाह रहा था अपने फ्रेंड कैमल के साथ। अब उसने शुरुआत किस तरह से की, उसने पहले कैमल से कहा, The jackal began to tempt him to go for a sugarcane treat in a farmer's field. उस जैकल ने क्या किया, He tried to tempt him. Tempt का मतलब होता है खाने के लिए ख्वाहिश पैदा करना, है ना। देखिए अब वो जो कैमल है वो वहीं पर घास फूस पत्ते खा रहा था, राइट। लेकिन जो जैकल है उसने क्या कहा, उसने अपने फ्रेंड को कहा कि चलो हम लोग वो जो सामने नदी के पार शुगर कैन यानी गन्नों का जो खेत नजर आ रहा है वहां चलते हैं, हमें वहां जाना चाहिए, हम वहां चलते हैं ना। इस तरीके से उसने उसे बहलाने की कोशिश की, उसे टेम्प्ट करना चाहा। उसकी बातों को सुनकर कैमल भी सोचने लगा कि गन्ने का खेत कितना अच्छा रहेगा, इट विल बी अ शुगर कैन ट्रीट, बहुत मजा आएगा कि ना, क्योंकि खाने की अच्छा खाना खाना सबकी पसंद होता है। तो उस कैमल को भी जब उसने सुना कि चलो उस नदी के पार जो गन्ने का खेत है वहां पर जाकर हम मजा करते हैं, हम लोग खाते हैं, तो वो भी उसके बारे में सोचने लगा। The jackal sat on the camel's back and the two friends crossed the river. उस जैकल देखिए अब यहाँ पर चूंकि नदी को क्रॉस करके जाने की बात थी, तो नदी को क्रॉस कैसे करते, तो नदी को क्रॉस करने के लिए वो जैकल जो है ऊंट के पीठ, कैमल के पीठ के ऊपर बैठ गया और दोनों दोस्तों ने वहां जाकर नदी को क्रॉस कर लिया। नदी को क्रॉस करने के बाद वो लोग उस किनारे पर पहुंच गए। The jackal sat on the camel's back and the two friends crossed the river. वो दोनों क्रॉस करके वहां पहुंच गए। They ate their fill in the sugarcane field. वहां जाने के बाद they ate their fill. fill कहते हैं भर जाना को, यहाँ पर मुराद ये है पेट भर के खाया। They ate their fill in the sugarcane field. दोनों ने वहां पर पेट भर के खाना खा लिया ना, यानी खेतों में उन्होंने बहुत सारे गन्ने खा लिए। गन्ने खाने के बाद suddenly the jackal began to howl. जैकल began to howl. हाउल कहते हैं आवाज लगाना को, जैसा कि यहाँ पर हमें नीचे दिखाई दे रहा है। उसने ऊ इस तरह से आवाज लगाना शुरू कर दी। अब जब उसने इस तरीके से आवाज लगाई तो क्या होगा वहां पर, जाहिर सी बात है कि इस तरह की आवाज सुनकर जो फार्मर्स हैं
वो अलर्ट हो जाएंगे कि खेतों में कोई जानवर घुसकर आ गया हुआ है ना। तो सडनली द जैकल बिगेन टू हाउल, उस अचानक से उस जैकल ने चिल्लाना शुरू कर दिया। अब उसके चिल्लाने पर सेड द कैमल, यू विल वेक द फार्मर। कैमल ने क्या कहा? पहले उसने उसे मना करते हुए कहा कि बंद करो, यू विल वेक द फार्मर। इस तरह तुम चिल्ला रहे हो, तो ऐसा चिल्लाने से फार्मर जो है वो जाग जाएगा, है ना। फार्मर अलर्ट हो जाएगा, वो जाग जाएगा। यू विल वेक द फार्मर, तुम उसे जगा दोगे। बट द जैकल वेंट ऑन हाउलिंग, लेकिन वो जो जैकल था वेंट ऑन। बच्चों ये जो वर्ड वेंट ऑन है, इसका मतलब होता है किसी काम को जारी रखना, है ना। वो चिल्लाता ही रहा, चिल्लाता ही रहा। श्योर इनफ, आगे क्या है? श्योर इनफ द फार्मर एंड हिज हेल्पर्स केम रनिंग टू द फील्ड। फार्मर और उसके साथ में उसके कुछ हेल्पर्स जो है वो भागते हुए खेतों की तरफ आए ना। क्यों? क्योंकि उन्हें आवाज से अंदाज हो गया था कि कोई जानवर खेतों में घुसा है। द नॉटी जैकल स्लिप्ड अवे, द नॉटी जैकल स्लिप्ड अवे बट द पुअर कैमल कुड नॉट डू सो। नॉटी जैकल जो था उसने क्या किया? ही स्लिप्ड अवे, वो झाड़ियों में घुस गया, लेकिन वो बेचारा कैमल वो ऐसा नहीं कर सका। और इस वजह से फिर क्या हुआ? द फार्मर बीट हिम अप एंड ड्रो हिम अवे। द फार्मर बेट हिम हम, बेट का मतलब होता है मारना। मार मार कर उसे वहां से भगाया ना, उस ऊंट को वहां से भगा दिया जो ऊंट में खाना, वो ऊंट वहां पर खेतों में आया हुआ था। अब जब ऊंट वहां से भागकर आगे भागते हुए नदी के किनारे आया तो क्या देखता है? द जैकल वॉज वेटिंग फॉर द कैमल एट द रिवर साइड। जैकल वॉज वेटिंग फॉर द कैमल एट द रिवर साइड। So the jackal was waiting for the camel at the river side, है ना। वहां पर वो उसका वेट कर रहा था। जब वो खेतों से भागकर कैमल नदी के पास आया तो क्या देखता है कि वहां पर उसका वेट कर रहा है। अब कैमल क्या जब वहां पर आया तो उस जैकल ने कहा, ही सेड, सॉरी ब्रदर बट आई एम इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग आफ्टर अ गुड डिनर। क्या कहा जैकल ने? सॉरी ब्रदर, कि भाई मुझे माफ कर देना, बट आई एम इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग आफ्टर अ गुड डिनर, कि डिनर के बाद, जब मैं अच्छे से डिनर हो जाता है उसके बाद मुझे गाना गाने की हैबिट है ना, मुझे गाना गाने की आदत है। तो उस आदत की वजह से मैं गाना गाने पर मजबूर था और इसीलिए मैंने गाना शुरू कर दिया था। आगे उसने और कहा कि आई होप You didn't mind it much. मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये ज्यादा बुरा नहीं लगा होगा, है ना। देखिए अब वो बेचारा किसानों के हाथ से, फार्मर के हाथ से मार खाया हुआ है और उसे जैकल कह रहा है, सॉरी मेरी आदत है कि मैं खाना खाने के बाद सिंगिंग शुरू कर देता हूँ। और आगे और मजीद क्या कह रहा है कि आई होप यू डिडंट माइंड इट मच, कि उम्मीद है कि तुम बुरा नहीं मानोगे। The camel didn't say anything. कैमल ने कुछ भी नहीं कहा, वो खामोश रहा। खामोश रहा यानी देखिए अब खामोश कब होते हैं? जब कोई नाराजगी होती है। He let the jackal sit on his back and entered the river. ना उसने फिर से जैकल को अपने पीठ पर बिठा लिया और रिवर में एंटर हो गया ना। एंटर कहते हैं दाखिल होना को। नियर द मिडल यानी वो लोग वापसी के लिए रिवर में दाखिल हुए। अब जब रिवर में वो लोग आ रहे थे तो नियर द मिडल ऑफ द रिवर द वाटर वाज वेरी डीप ना, जहां पर
नदी के मिडल में जहां पर पानी बहुत गहरा था, देयर द कैमल बिगेन टू टेक अ डिप इन द रिवर। द कैमल बिगेन टू टेक अ डिप इन द रिवर। ना कैमल ने डुबकियां लगाना शुरू कर दी, यानी उसके पीठ के ऊपर जैकल बैठा हुआ है और उस कैमल ने नदी के पानी में डुबकियां लगाना शुरू कर दी। इस तरीके से कूदना, छलांग लगाना शुरू कर दिया, वो पानी में नहाने लगा। तो द कैमल बिगेन, अब उसकी ये हरकत देखने के बाद द जैकल वॉज फ्राइटन्ड यानी डर जाना, खौफजदा हो जाना। कैमल जब इस तरह से कर रहा था तो जैकल बहुत डर गया। उसने डरते हुए कहा, व्हाट आर यू डूइंग यू सिली फेलो। क्या कहा उसने? व्हाट आर यू डूइंग यू सिली फेलो, कि अरे बेवकूफ तुम ये क्या कर रहे हो, है ना। सिली यानी बेवकूफ और फेलो कहते हैं साथी या दोस्तों, कि अरे मेरे बेवकूफ दोस्त तुम ये क्या कर रहे हो। आर यू ट्राइंग टू ड्रोन मी। ना, ड्रोन का मतलब होता है भिगा देना। क्या तुम मुझे पानी में भिगाना चाहते हो, है ना। क्या तुम चाह रहे हो कि मैं पानी में भीग जाऊं। तो उस पर कैमल ने कहा, नो ब्रदर सेड द कैमल, कि नहीं भाई। ना देखिए, अब कैमल यहाँ पर अपनी बात कह रहा है। उसने क्या कहा, इट इज जस्ट दैट I am in the habit of taking a dip in the river after a good meal। क्या कहा उसने? It is just that, बात सिर्फ ये है कि I am in the habit, कि मेरी भी आदत है taking a dip in the river after a good meal, कि जब मैं खाना खा लेता हूँ तो मैं भी पानी में डुबकियां लगाता हूँ। इस तरह से मेरी ये आदत है। और आगे उसने कहा कि आई होप यू डोंट माइंड इट, कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। इस तरह उस कैमल ने अपना बदला ले लिया ना, कि जब उसने जैकल इस तरह से शोर मचा रहा था और वो मना कर रहा था, तो यहाँ पर कैमल ने भी उसका बदला ले लिया। द नॉटी जैकल लर्न्ड हिज लेसन। और इस तरह से उस नॉटी जो जैकल था, जो शरारती जो जैकल है, उसको उसका सबक मिल गया। एंड ही नेवर ट्रबल द कैमल अगेन। और उसके बाद कभी भी उसने कैमल के साथ ऐसा मजाक करने की कोशिश नहीं की। तो इस तरह से ये थी स्टोरी, जिसका टाइटल है टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा। जिस तरह उसने अपने फ्रेंड कैमल को फंसाया था और उसका मजाक उड़ाया था, उसी तरह कैमल ने भी उसके साथ बदला ले लिया। ओके बच्चों, यहाँ पर इस स्टोरी के आखिर में कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। यहाँ पर पहली एक्टिविटी में अगर हम देखें तो हमारे पास ये आपकी बुक में भी बना हुआ है, जहाँ पर इस तरह ये दीज आर 5 पिक्चर्स गिवन, है ना। इन पिक्चर्स को हमें प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है। प्रॉपर सीक्वेंस यानी स्टोरी कहाँ से शुरू हो रही है, फिर उसके बाद क्या हुआ होगा, उसके बाद फिर क्या हुआ, इस तरह करते हुए हमें स्टोरी को सीक्वेंस में लगाना है ना। देखिए, सबसे पहले किस तरह से होगा, पहले हम उसको सीक्वेंस कर लेते हैं। सीक्वेंस करने के बाद हम उसके बारे में, उसके पॉइंट्स को समझेंगे, है ना। देखिए, यहाँ पर ये जो नीचे पिक्चर दिखाई दे रहा है, जिसमें कैमल और जैकल खड़े होकर नदी के उस पार शुगर कैन देख रहे हैं, ये फर्स्ट हो जाएगा। फिर उन दोनों ने ना, देखिए यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। सेकंड पिक्चर में क्या हो जाएगा कि जो कैमल के बैक के ऊपर वो जैकल बैठ गया हुआ है, वो दोनों नदी में से गुजरते हुए खेतों की तरफ जा रहे हैं। खेतों में जाने के बाद जब उन लोगों ने खाना खा लिया तो उस जैकल ने हाउलिंग शुरू कर दी थी, चिल्लाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से फार्मर्स आ गए थे और उन फार्मर्स ने आकर कैमल की पिटाई कर दी थी, है ना। और बाद में कैमल ने डुबकियां लगाते हुए जैकल के साथ टिट फॉर टैट कर दिया, यानी उसका बदला ले लिया। इस तरह ये प्रॉपर सीक्वेंस हो जाता है जो यहाँ पर हमें उसको लगाना है। तो ये पिक्चर्स इस तरह सीक्वेंस हो जाते हैं, जो हमारी बुक की एक्टिविटी है, राइट। उसके अलावा
हमें एक और एक्टिविटी दिया हुआ है यहाँ पर, उसी के नीचे पेज नंबर 21 पर अगर आप देखेंगे, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। इसमें नाउन के बारे में लिखा हुआ है, ऊपर हेडिंग दिया हुआ है नाउन, और नीचे एक लिस्ट बनी हुई है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, और बाजू में एक टेबल ड्रॉ किया हुआ है जिसमें 5 रोज बनाई गई हैं। पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस, थिंग्स वी कैन फील, सी एसेट्रा, थिंग्स वी कैन नॉट टच, सी एसेट्रा। हमें क्या करना है, इन पिक्चर्स, इन वर्ड्स को इस टेबल में अरेंज करना है। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं कि कौन सा वर्ड किस ग्रुप में आ जाएगा। सबसे पहले हमारे सामने वर्ड आया हुआ है कैमल। कैमल इज अ नेम ऑफ एनिमल, राइट। उसके बाद सेकंड वर्ड आता है जैकल। जैकल क्या है, तो जैकल इज आल्सो एनिमल, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है वाटर, है ना। वाटर क्या है, वाटर पीपल, एनिमल, प्लेसेस, ये तीनों में नहीं आएगा, बल्कि 4th कॉलम में आ जाएगा। थिंग्स वी कैन फील और सी, है ना, उसे हम देख सकते हैं, उसे छू सकते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है विलेज। विलेज क्या होता है, विलेज इज अ नेम ऑफ प्लेस, है ना, जगह का नाम है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है फार्म। फार्म क्या होता है, फार्म इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्लेस। फील्ड, फील्ड भी वैसा ही है, प्लेस में आ जाएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे सामने टाइम। चलिए टाइम, टाइम किस में आएगा, तो टाइम आ जाता है लास्ट वाले कॉलम में। थिंग्स वी कैन नॉट टच और सी, है ना। टाइम जिसे हम देख नहीं सकते ना, जिसे हम छू भी नहीं सकते, लेकिन वो होता है, राइट। इसी तरह ट्रिक। ट्रिक क्या है, ट्रिक भी उसी को कहते हैं जिसे हम देख नहीं सकते, उसे हम टच नहीं कर सकते। और ट्रीट, ये क्या होता है, ट्रीट कहते हैं किसी चीज को, उसमें ये 4th वाले कॉलम में आ जाएगा। देन हैबिट। हैबिट क्या होता है, हैबिट को हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को भी हम बता नहीं सकते कि क्या है ना, उसे भी हम लास्ट वाले कॉलम में रखेंगे। देन ग्रैंडपा। ग्रैंडपा ये पीपल में आ जाएगा, राइट। देन नेक्स्ट है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये भी पीपल में आ जाएगा। देन नेक्स्ट वर्ड है फार्मर। फार्मर किस में आता है, अगेन इट इज अ पीपल। हेल्पर्स ये भी पीपल में आ जाएगा। राधिका, राधिका इज आल्सो फ्रॉम द पीपल ना। स्टिक, स्टिक क्या है, ये छड़ी को कहते हैं, तो ये 4th कॉलम में आ जाएगा। थिंग्स वी कैन फील और सी, राइट। और लास्ट है शुगर केन। शुगर केन वी कैन सी एंड फील, है ना, उसे हम देख सकते हैं और उसे महसूस कर सकते हैं, उसे पकड़ सकते हैं, राइट। इस तरह हमने इन वर्ड्स को इन 5 कॉलम से में क्लासीफाई कर दिया हुआ है। अब क्लासीफाई करने के बाद ये सारा क्लासिफिकेशन जो है उसके बारे में आपको जो याद रखना है, ये सभी वर्ड्स, द वर्ड्स इन द टेबल अबव आर टुगेदर नोन एज नाउन इन इंग्लिश। इन सभी वर्ड्स को नाउन कहा जाता है। देखिए नाउन क्या होता है, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ एनिमल, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ एनीथिंग वी कैन सी और टच, एनीथिंग वी कैन फील एंड सी, ओके। तो ऐसी तमाम चीजों को नाउन कहा जाता है, जिसे उर्दू में हम इस्म कहते हैं। आगे आपको क्या करना है कि हर कॉलम के 2-2 वर्ड्स आपको अपनी तरफ से बनाने हैं, अपनी तरफ से आपको लिखना है, ओके। तो चलिए ठीक है, आज के लिए ये 2 एक्टिविटीज यहाँ पर हमने देखी ना। इसके अलावा और भी कुछ एक्टिविटीज दी हुई है पेज नंबर 22 पर। पेज नंबर 22 पर जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर हम सिर्फ उसका इमेज आपके सामने बता रहे हैं, हा? इस इमेज को देखिए और उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शन है आप अपने स्कूल में अपने टीचर से पूछकर उसको कीजिए किस तरह से होगा। बच्चों ये वीडियो आप BMC VTC के उर्दू चैनल पर देख रहे हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
ना। वीडियो के आखिर में एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को ओपन कीजिए और उसमें जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी हुई है आप उसे कंप्लीट कीजिए। आपको अगर वीडियो में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट्स में पूछिए, या आप अपने स्कूल में अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं। बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।